हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 दिसंबर 2024, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। सुबह के लगभग 7 बज रहे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। जानिए, एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सुबह के संकेत थोड़े खराब आ रहे हैं दोस्तों। कल रात अमेरिकन मार्केट लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। इसकी मेन वजह थी कि आज नवंबर के जॉब्स डाटा अमेरिका में आने वाले हैं। इसी वजह से अमेरिकन मार्केट टेंशन में माइनस में क्लोज हो गया। ये तो बहाना था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आनी तय थी। लेकिन अभी बहाना क्या है? जॉब्स डाटा आने वाले हैं आज। ये जॉब्स डाटा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर जॉब्स डाटा स्ट्रॉन्ग आ गए, इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर जॉब्स डाटा वीक आ गए तो इकोनॉमी खराब है। और जब भी इकोनॉमी खराब होती है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का उनका जो है फेड वो सोच सकता है, क्योंकि फेड ने हिंट दिया है कि ऑलरेडी और एक रेट कट करेगा आने वाले पॉलिसी में। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट है आज के जॉब्स डाटा, इसीलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा है अमेरिकन मार्केट। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है सुबह 7 बजे। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, तेजी में चल रहा है। और इसका मेन रीज़न है, क्या रीज़न है? गिफ्ट निफ्टी एक तो है, गिफ्ट निफ्टी मेन रीज़न 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। दूसरा जो रीज़न है कि कल एफआई ने ज़बरदस्त बाइंग की है हमारे इंडियन मार्केट में। कल एफआई ने कैश में लगभग 8,500 करोड़ यानी 8,500 करोड़ के आसपास का कैश में सेल किया है, बाय किया है। 8,500 करोड़ की बाइंग एक ही दिन में एफआई की बहुत महीनों के बाद आई है। एक बार आई थी तब वो कुछ ब्लॉक डील्स थी, और इस बार भी ब्लॉक डील्स हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में कल बाइंग हो गई है। शायद हो सकता है उनका शॉर्ट कवरिंग भी रैली हो गया रहेगा। जो भी शॉर्ट्स है वो कवर हुए रहेंगे एफआई के, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एफआई के लगभग 50-60% के लॉन्ग अभी भी शॉर्ट्स बने हुए सिस्टम में। अभी क्या इक्वल मामला हो गया है लॉन्ग्स और शॉर्ट्स का, लगभग 50% के आसपास। इंडेक्स में बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में। सो एफआई की ज़बरदस्त बाइंग कल 8,500 करोड़ की, और डीआई ने हमेशा की तरह थोड़ी बहुत सेलिंग की है 2,300 करोड़ की। 2,300 करोड़ के आसपास का माल कैश में डीआई ने सेल किया है। और ये डीआई की सेलिंग करेक्ट है, क्योंकि लगातार बाइंग कर रही थी डीआई, तो अभी एफआई खरीद रहा है तो डीआई सेल तो करेगा ही। तो डीआई ने सेल की। कल इंडिया भी 0.5% बढ़ गया था, अभी भी ज़्यादा है 14.5 के पास, यानी 15 के आसपास है। तो आज भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि आज क्या है मालूम है आपको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है आज, आरबीआई की पॉलिसी। और वो सुबह 10-10:30 बजे के आसपास डिक्लेयर होगी, और वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त हो सकती है, क्योंकि कल आपने देखा ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी एफआई के कारण। तो आज भी ऐसी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है दोस्तों। सो बहुत संभल के काम कीजिए, और हो सके तो आज काम भी नहीं करना है आपको, ऐसा मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा ठंडा होने दो मार्केट, फिर मंडे से आप काम कर सकते हो, क्योंकि आज जो है फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के धोखा है। बट अगर प्रॉपर हेजिंग करके चलोगे तो काम होगा। लेकिन ये ऑपरेटर्स बहुत शातिर है, उनको मालूम है कि सभी लोग अभी हेजिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये लोग फिर से टाइम पास कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस की प्रीमियम घटा सकते हैं। सो बहुत केयरफुल काम करना है आपको दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई की पॉलिसी है, इसलिए ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आज आरबीआई की पॉलिसी है, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस है, हम लोग जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं ना भाई, वो बहुत महंगे हैं, ज़्यादा है। अगर गलती से भी कल और आज सुबह आपने ले लिया
और बाद में अगर आपने उसको होल्ड करके रखा तो ये ऑप्शंस के प्रीमियम घट सकते हैं, गिरा दे सकते हैं ये ऑपरेटर्स लोग, और इसमें बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए तो क्या बचा कॉल और पुट में। सो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के पहले ये इतना ज़्यादा है हाई। आरबीआई की पॉलिसी होने के बाद क्या होगा, ये इंडिया विक्स भी घटेगा और ये भी नीचे आएगा, ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे, इससे लॉस हो सकता है। सो बहुत संभल के काम कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि स्टॉक ऑप्शंस में काम करना अभी थोड़ा सेफ है। ओके, एक हाथ पुट क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बोल देता हूँ मैं कैसे काम करना है। सो अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है, स्टॉक ऑप्शन में ए ग्रेड का स्टॉक, स्टैंडर्ड, फालतू आलतू फालतू स्टॉक मत लीजिए। तो उसका अगर आपने कॉल या पुट ले लिया तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, हेजिंग करना है। हेजिंग किस में कर सकते हैं आप, निफ्टी में या बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का स्टॉक लिया तो बैंक निफ्टी में कीजिए, निफ्टी का स्टॉक लिया तो निफ्टी में कीजिए। ओके, हेजिंग यानी क्या है कि वहाँ आपने एक लॉट लिया तो यहाँ आप 2-3 लॉट पुट ले सकते हो हेजिंग करने। कॉल ले लिया तो पुट ले सकते हो हेजिंग करने के लिए। अगर इनकेस मार्केट नीचे गिर गया तो आपका वो ऑप्शन का कॉल, जो स्टॉक ऑप्शन लिया वो लॉस करेगा, लेकिन यहाँ आपने पुट लिया रहेगा तो उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, ज़्यादा कवर नहीं होता है उसमें, लेकिन थोड़ी सेफ्टी होती है, इंश्योरेंस होता है दोस्तों वो आपके लिए। तो एक मैं स्ट्रैटेजी ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो भी करना है बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका खुद का पैसा है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए। क्योंकि इतने सालों से आप अगर शेयर मार्केट में हो तो आपको आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ये बेहद खतरनाक साबित होगा ऐसे मौके में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट। सो पुट कॉल रेशो वही है दोस्तों। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.10 1.20 के आसपास है, क्योंकि ऊपर से जो नीचे फिसल गया था निफ्टी, तब पुट कॉल रेशो थोड़ा कम हो गया था। और वही बैंक निफ्टी का भी एक के ऊपर ही है दोनों का पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आज सुबह मैंने देखा कि डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिकन मार्केट की वो घटी। और ये डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जब भी घटती है ना, तब आईटी के स्टॉक्स को मार पड़ती है। सो आज लगता है पिछले कई दिनों से राज कर रहे थे ये आईटी के स्टॉक्स, लगातार बढ़ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज एक मौका देंगे आपको नीचे के लेवल पे, यानी ऊपर से फिसल सकते हैं आईटी के स्टॉक्स, इसमें ध्यान रखना है। बैंकिंग के स्टॉक्स भी हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज अगर आरबीआई गवर्नर ने सीआरआर यानी रेपो रेट अगर रिड्यूस नहीं किया तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गिर सकता है। प्लस आज जो एक्सपेक्टेशन है सबके कि ब्याज दरों में आरबीआई कटौती करेगा 25 बेसिस पॉइंट, ये भी अगर नहीं हुआ तो भी ये निगेटिव न्यूज़ होगी मार्केट के लिए। सो रेपो रेट का कटिंग करना और इंटरेस्ट रेट का कटिंग करना, इसके ऊपर मार्केट की दशा और दिशा आज सुबह तय होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे तो, एज पर मी, लेकिन रेपो रेट कट कर सकते हैं। रेपो रेट कट करेगा तो ये इकोनॉमी के लिए बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि आपका हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो बेहद कमज़ोर हो गया था इस क्वार्टर में, 5.4 तक आ गया था। इस क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर में। हो सकता है रेपो रेट कट करेगा आरबीआई। रेपो रेट कट करना ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात होगी, लेकिन ऑलरेडी इतना बैंक निफ्टी चला है, ऑलरेडी इस प्राइस में है, तो ऊपर का लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी, रेपो रेट कट किया तो फिर बाद में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यह ऐसा स्ट्रक्चर आज के दिन हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। आपको क्या करना है, निफ्टी में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। निफ्टी कल 24,700 24,700 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 240 पॉइंट 240 पॉइंट प्लस में। तो आज 40 पॉइंट का गैप अप है, 40 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। ओके, आज आपको ऊपर का जो लेवल है वो 24,800 850 का ध्यान में रखना है, 24,800 850 का। वहाँ आ गया तो आपको हल्का होना है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। और नीचे आपको कहाँ लेना है, 24,500 550, 24,500 550। ओके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ध्यान में रखना है। उसके नीचे गया तो कमज़ोर, और 24,850 के ऊपर निकल गया तो 25,000 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर कट। और वही बैंक निफ्टी में जो 53,600 के पास, 53,600 के पास, लगभग 340 पॉइंट 340 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। उसका नीचे 53,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ कि 52,500 52,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज बड़े मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। 52,500 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, और सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे 52,000 का लग रहा है, 52,000 का नीचे जहाँ पुट राइटिंग है, और ऊपर 54,000 54,000 डायरेक्टली मैं बड़े बड़े लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि कल का हाई भी 53,850 के 900 का था बैंक निफ्टी का। तो 54,000 54,000 का एक रजिस्टर वर्कआउट हो सकता है आज के सत्र में, इसको वॉच आउट करना है, ठीक है।
रेजिस्टेंस के पास पुट लेना है और सपोर्ट के पास कॉल लेना है। ऐसा ले सकते हो, कॉल लेना है ऐसा नहीं, ले सकते हो, वो भी स्टॉप लॉस है हेजिंग के साथ, अपना कैपिटल का प्रोटेक्ट करना है। और स्टॉक्स अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक में जाइए, फार्मा, एफएमसीजी ऐसे स्टॉक्स में जाइए आप, ऐसा मेरा कहना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि आज थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स अवॉइड कीजिए दोस्तों। अगर मूवमेंट आपको पसंद है तो बैंकिंग स्टॉक्स आप ले सकते हो, लेकिन बहुत खतरा है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि वो आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।